अलीना एक रसोइया थी जो दक्षिण कोरिया के एक रेस्तरां में काम करती थी। जैसे हर दिन वैसे ही आज भी वह सुबह जल्दी उठी और रेस्तरां जाने के लिए तैयार हुई। मगर उसे ये पता नहीं था कि ये दिन उसकी जिंदगी बदलने वाला है। रेस्तरां पहुंचते ही बाकी शेफ भी आ गए और सब अपने अपने काम में लग गए। ये दिन भी बिल्कुल आम दिनों की तरह था। यस, जब तक कि अलीना टूना मछली काटने नहीं लगी। अचानक मछली के मांस से एक चमकता हुआ मोती निकल आया। अलीना ने उसे उठाया और कहा कि शायद ये मोती मछली ने निगल लिया होगा। शाम को वह घर लौटी और आराम से सो गई। उसे मोती के बारे में कुछ भी याद नहीं रहा। अगली सुबह जब अलीना उठी तो उसने नाश्ते के लिए नूडल्स बनाने शुरू किए। साथ ही अंडे भी उबालने रख दिए। जैसे ही नूडल्स बर्तन में डाले, वही मोती अचानक सामने आ गया। और जैसे ही उसने नूडल्स खाए, उसका सिर घूमने लगा और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। समय बदल गया और जब उसकी आंख खुली तो वह किसी और युग में पहुंच चुकी थी। न वह कमरा उसका था और न ही वे कपड़े। वह सब कुछ समझने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी एक दासी अंदर आई और वो राजकुमारी नूरीन, रानी ने आपको याद किया है। अलीना घबरा गई और बोली, कौन सी रानी और कौन सी राजकुमारी नूरीन? दासी ने कहा, मैं आपकी सौतेली माँ रानी सारा की बात कर रही हूँ। अलीना कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसने स्नान किया, कपड़े पहने और बाहर निकली। तब उसे एहसास हुआ कि वह तो यहाँ के राजा की इकलौती बेटी है। जैसे ही वह दरबार में पहुंची, एक सुंदर रानी ने उसकी खैरियत पूछी और हैरान थी। वह अपने कमरे में बंद हो गई और परेशान ही क्या करे। समय गुजरता गया। अलीना ने वहां के लोगों से घुलना मिलना शुरू कर दिया। उसने अपने खाना बनाने के हुनर दिखाए। उसने उस दौर की चीजों से बेहद स्वादिष्ट बनाए। शाही परिवार के लोग उसके खाने से बहुत खुश हुए। महल में हर कोई अलीना की तारीफ करने लगा। लोग उसके खाने के दीवाने हो गए। अलीना ने नए नए व्यंजन बनाने की कोशिश शुरू कर दी। वह पुराने और नए जमाने की तकनीकें मिलाकर खाना पकाती। सब जगह अलीना के चर्चे होने लगे। लेकिन राजकुमारी मालिका को यह सब अच्छा नहीं लगा। सबकी नजर अलीना पर थी। किसी ने मालिका की परवाह नहीं की। उसके दिल में जलन भर गई। उसने अपनी दासियों से कहा कि अलीना से कहो मेरे लिए भी कुछ खास बनाकर लाए। अलीना ने उसके लिए एक बेहद लजीज पेस्ट्री तैयार की और मालिका के कमरे की ओर चल दी, ये जाने बिना कि आगे क्या होने वाला है। मालिका ने जैसे ही पहला निवाला लिया, वह बहुत खुश हुई और बोली, इतना स्वादिष्ट खाना बनाने पर मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। अलीना मासूमियत से उसके पीछे चल दी। मालिका उसे एक तहखाने में ले गई। वहां काले जादू की अजीब चीजें रखी थीं। अलीना डर गई और बोली, तुम मुझे कहाँ ले आई हो? मालिका हंसते हुए बोली, मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए ताकि मैं 100 तक जी सकूं। यह सुनते ही दो दानवों ने अलीना को पकड़ लिया। अलीना डर के मारे कांपने लगी और बोली, तुम मेरे साथ क्या करोगी? मालिका ने अपना जादुई डंडा लहराया और अगले ही पल अलीना की आत्मा उसके शरीर से निकल गई। अलीना बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसने खुद को फिर से अपने किचन में पाया। उसे लगा ये सब एक सपना था। वह रेस्तरां की तरफ निकली। लेकिन जैसे ही वह रेस्तरां के बाहर पहुंची, उसने मालिका को देखा जो अब एक मशहूर कोरियन स्टार बन चुकी थी। दूसरी तरफ अलीना दुनिया की सबसे बेहतरीन शेफ बन गई थी, जिसने पुराने और नए जमाने की तकनीकों को मिलाकर एक नई दुनिया में अपना नाम बनाया।